Good morning class and welcome to online classes. I'm your moral science teacher and today we are going to continue our chapter 8, that is humility, and this is the part 2 of the video. So let's read. So we have read till here that यहाँ पर जो कन्फ्यूशियस होते हैं वो अपने शिष्यों को या अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं कि वो उनके माउथ में देखें कि उनको क्या दिखता है, लेकिन जो उनके शिष्य होते हैं उनको उसमें कुछ नहीं दिख रहा होता है, तो वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं. Okay, so let's read. At the end, Confucius said, "Could you see my tongue in my mouth?" "Yes, sir," said all the disciple. उसके बाद Confucius बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरे मुंह में मेरी जीभ दिखाई दे रही है? तो जो उनके शिष्य होते हैं वो कहते हैं yes sir, और वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरे दांत दिखाई दे रहे हैं? तो वो फिर बोलते हैं कि there are no teeth in your mouth, so we are unable to see any teeth. The disciple said. Confucius smiled a bit and said, "This is the most important lesson in life. At the time of the birth, the boy has only a tongue. His teeth appear later as he grows." तो उसके बाद जब वो पूछते हैं कि दांत दिख रहे हैं नहीं, तो जो उनके शिष्य होते हैं वो कहते हैं नहीं, दांत तो नहीं दिखाई दे रहे हैं. तो कन्फ्यूशियस फिर हंसते हैं और कहते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट सीख है आपके लाइफ की कि जब आप पैदा होते हो तो एक लड़के के या एक कोई भी बच्चा होता है तो उसके पास सिर्फ उसकी जीभ होती है. उसके जो दांत हैं वो बाद में आते हैं जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है. But there comes a time when his teeth begin to drop one by one. However, the tongue never drops. It remains where it is. And do you know why it is so? तो कहता है कि और एक टाइम ऐसा आता है जब उसके जो सारे दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं, लेकिन जो टंग होती है वो नहीं गिरती है और वो वहीं की वहीं रहती है. तो क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों होता है? All the disciples were silent. They did not understand. Confucius looked at his disciple, smiled and said, "The teeth are very hard, so they drop, but the tongue is soft and humble, so it continues to stay in the mouth." तो जब कन्फ्यूशियस उनसे ये सवाल पूछते हैं तो कोई भी जो उनके शिष्य होते हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं और ना उन्हें समझ में आ रहा होता है. तो कन्फ्यूशियस उनकी तरफ देखते हैं और हंसते हैं और कहते हैं कि जो टीथ होती है, जो हमारे दांत होते हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं, लेकिन जो हमारी टंग है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही हम्बल होती है, बहुत ही नम्र होती है, इसलिए वो हमारे मुंह में रह जाती है. ओके, सो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हार्ड लोग होते हैं, जो बहुत रूड होते हैं, जो अच्छे से बात नहीं करते, हु डजंट नो हाउ टू टॉक प्रॉपरली, या अच्छे तरीके से बात करना जिन्हें नहीं आता है, या जो अच्छे से नहीं रह पाते हैं, वो बहुत टाइम तक जो है वो रह नहीं पाते हैं. लोग उन्हें नहीं जानते, लोग उनसे प्यार नहीं करते, राइट. लेकिन जो हम्बल लोग होते हैं, जिन्हें लोगों से पोलाइटली बात करना आता है, जो अच्छे से रहते हैं, अच्छा बिहेव करते हैं, हम्बल होते हैं, व्हाट दे डू, पीपल लव देम, एवरीबडी लव्स देम, दे एवरीबडी रिस्पेक्ट देम. सो ये सारी चीज़ें क्या है, एक हम्बल इंसान की क्वालिटी है, एंड वी ऑल शुड बी हम्बल. हमें बिल्कुल अच्छे से रहना चाहिए. इफ़ यू वांट टू बी अ गुड सिटीजन, इट्स एंड इफ़ यू वांट टू गेट रिस्पेक्ट, इफ़ यू वांट टू गेट हैप्पीनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल. हम्बल होना चाहिए कि आपके को किसी तरीके का कोई भी प्राउड ना हो कि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आप लोगों को अच्छे से ट्रीट ना करो, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स योर ड्यूटी टू ट्रीट एवरीबडी with politeness, with humility, right? So students, we'll read till here. We'll continue this chapter in our next class. Till then, just try to be humble and try to understand everything what we have read in this story. Okay, so I hope you have a good day. Thank you so much, class.